तो यार कैसे हो आप सब। मेरा नाम है हासिब। अभी आपके निमसेट एग्जाम के लिए लगभग 6 महीने बचे हुए हैं और ये वही टाइम होता है जिस टाइम पर मैक्सिमम बच्चे गिव अप कर देते हैं। तो ये वीडियो आपको काफी ज्यादा मोटिवेट करेगी, इसके साथ साथ एक सही डायरेक्शन देगी जिससे आप डिमोटिवेट ना हो और गिव अप ना करके केवल अपना फोकस प्रिपरेशन पर ही रखो। और इसके साथ साथ जो ये 6 महीने बचे हैं, तो क्या इन 6 महीने में पढ़ के इस एग्जाम को क्रैक किया जा सकता है, इसके बारे में हम बात करेंगे। और अगर क्रैक किया जा सकता है तो क्या एक तरीका होना चाहिए, तो वो सारी चीजें मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करने वाला हूं। तो आप इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखना। हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यार सबसे पहले बात करते हैं, क्या इस 6 महीने में पढ़ के इस एग्जाम को क्रैक करना पॉसिबल है। अभी ऐसे बहुत सारे बच्चे होंगे जिन्होंने अभी तक भी प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं की होगी। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो मुझे 8 महीने पहले मैसेज कर रहे थे कि भैया अभी 8 महीने बचे हैं कि हम पढ़ना स्टार्ट कर दें, क्या इस टाइम में हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। उसके बाद वही सेम बच्चे जब 7 महीने बचते हैं तब भी मैसेज करते हैं, और जब अभी 6 महीने बच रहे हैं तब भी मैसेज कर रहे हैं। तो देखो, मेरी एक सिंपल सी बात आप समझो, अगर आपको इस एग्जाम को क्रैक करना है तो आपके पास कितना भी कम टाइम क्यों ना बचा हो, अगर आप स्टार्ट करोगे, अगर आप पढ़ना शुरू करोगे, आप प्रिपरेशन स्टार्ट करोगे, तो पॉसिबिलिटी है कि आप एनआईटी तक पहुंच सकते हो। लेकिन अगर आप स्टार्ट ही नहीं करते इस बात को लेकर, इस चीज से डर डर के कि मेरी तैयारी हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, मेरे पास तो अब कम टाइम बचा है, तो सीधी सी बात है, आप कभी भी एनआईटी नहीं पहुंच सकते। आप घर पर बैठे रहोगे और बस सोचते रहोगे कि मेरे पास इतना टाइम है, ये तो कम टाइम है, इतने में होगा नहीं, और आपका कभी कुछ भी नहीं होगा। तो सिंपल सी बात है, बस स्टार्ट करो। कितना भी कम टाइम आपके पास क्यों ना हो, आप पढ़ना स्टार्ट करो, क्योंकि पढ़ना कभी भी वेस्ट नहीं जाता। आप अभी से पढ़ना स्टार्ट करोगे, बहुत ज्यादा चांसेस हैं आपका सिलेक्शन हो जाए। 6 महीने कम टाइम नहीं होता। और अगर बाई एनी चांस आपका सिलेक्शन नहीं भी होता, तो आप जब बाद में अगले साल निमसेट एग्जाम दोगे तब आप जीरो से स्टार्ट नहीं करोगे, आप पूरा सिलेबस पढ़ चुके होगे, आपकी प्रिपरेशन काफी ज्यादा हो गई होगी, आपको एक एक्सपीरियंस मिल गया होगा पेपर का भी। तो इसलिए सीधे पढ़ना स्टार्ट कर दो, बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और अगर सीधी सी बात कहूं, मैं फैक्ट्स पर आ जाऊं, तो क्या 6 महीने में पढ़ के इस एग्जाम को क्रैक करना पॉसिबल है। तो देखो, अगर आप एक ऐसे बच्चे हो जिसको मैथमेटिक्स बिल्कुल भी नहीं आती, जो एकदम जीरो है, उसने 11th 12th के टाइम पर भी मैथ अच्छे से नहीं पढ़ी, उसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स भी बेकार हैं, तो उसके लिए मेरा ऐसा मानना है कि आउट ऑफ 199% चांस है कि उसका सिलेक्शन 6 महीने में तो नहीं हो सकता। अगर वो अगले साल वाले निमसेट पर फोकस करे तो हाँ, चांसेस हैं हो जाएगा, लेकिन इस वाले निमसेट एग्जाम में नहीं हो पाएगा, 6 महीने में नहीं होगा, ऐसा मेरा मानना है। हो सकता है आप मुझे गलत साबित कर दो, लेकिन जो फैक्ट्स हैं मैं उस पर बात कर रहा हूं। लेकिन अगर आप एक ऐसे बच्चे हो जिसकी मैथमेटिक्स अच्छी रही है, जिसने 11th 12th में अच्छे खासे स्कोर किए हैं, जिसके बेसिक्स उस टाइम पर अच्छे थे, अभी हो सकता है अभी वो मैथमेटिक्स अपनी भूल गया हो, मैथ के कॉन्सेप्ट भूल गया हो, लेकिन अगर उसके उस टाइम पर कॉन्सेप्ट अच्छे थे तो वो इन 6 महीने में पढ़ के इस एग्जाम को क्रैक कर सकता है। अंडर 100 रैंक लाना थोड़ा टफ हो सकता है, लेकिन सिलेक्शन हो जाएगा अगर आपकी मैथ के बेसिक्स अच्छे थे। तो हाँ, अगर आप एक ऐसे बच्चे हो जिसके कॉन्सेप्ट थोड़े बहुत अच्छे थे, तो उसके लिए पॉसिबल है 6 महीने में पढ़कर इस एग्जाम को क्रैक करना। अंडर 100 रैंक नहीं आएगी, लेकिन आपको एनआईटी कोई ना कोई मिल जाएगा, आपका साल वेस्ट नहीं होगा। अब इसके बाद हम बात करते हैं उन बच्चों की जो काफी ज्यादा डिमोटिवेट हो रखे हैं, जो प्रिपरेशन छोड़ने की सोच रहे हैं। ये वही टाइम होता है जिस टाइम पर मैक्सिमम बच्चे प्रिपरेशन छोड़ देते हैं। जब मैं इस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा था और मैं जिस कोचिंग में था, तो ये जैसे जैसे टाइम पास आएगा ना एग्जाम का, वैसे वैसे बच्चे कोचिंग को छोड़कर चले जाते हैं, वो प्रिपरेशन ड्रॉप कर देते हैं, क्योंकि सेल्फ डाउट सबसे ज्यादा बच्चों को आते हैं। जब वो देखते हैं कि हमारी कोचिंग में टेस्ट हुआ है, वहां मेरे तो नंबर आ ही नहीं रहे, जो बैचमेट्स हैं उनके मेरे से अच्छे अच्छे नंबर आ रहे हैं। तो देखो, एक सिंपल सी बात समझो, आपका कॉम्पिटिशन पूरी दुनिया से नहीं है। जब आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपका कॉम्पिटिशन केवल आपसे है, और जब आप टेस्ट देते हो ना, तो टेस्ट होता है आपका ऑनलाइन। आपको नहीं मालूम कितने बच्चे जेन्युइन तरीके से टेस्ट दे रहे हैं और कितने बच्चे चीटिंग कर रहे हैं। और इसके साथ साथ एक चीज ये भी होती है, मान लो कोई टॉपिक आप पहली बार पढ़ रहे हो और जो दूसरा बच्चा है वो पहले भी पढ़ चुका है, तो ऐसी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिनको अगर आप देखो तो आपको ये समझ में आता है कि ये एक रेस चल रही है, लेकिन इस रेस में सब लोग एक साथ नहीं खड़े हैं। कोई बंदा आपसे बहुत आगे खड़ा हुआ है, तो सीधी सी बात है वो आपसे पहले फिनिश लाइन पर पहुंचेगा। तो इसलिए कभी भी अपना कंपैरिजन दूसरे बच्चे से मत करो, आपका कंपटीशन केवल आपसे है। अगर आप ऐसा कर पा रहे हो कि आपने कोई भी टॉपिक पढ़ा, उसका आपका वीकली टेस्ट होता है, और वो टॉपिक पढ़ने के बाद आपने जो जो कॉन्सेप्ट पढ़ लिए थे, जिस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे, अगर वो क्वेश्चंस आप टेस्ट में सही सही सॉल्व कर पा रहे हो,
तो आपकी प्रिपरेशन सही जा रही है। आपको बिल्कुल भी नहीं सोचना कि दूसरे बच्चे के कितने नंबर आ रहे हैं। आपने जो पढ़ा है और जो टेस्ट हुआ उसमें अगर आपने वो क्वेश्चन सॉल्व कर लिए तो आपकी प्रिपरेशन एकदम सही चल रही है। और स्कोर को लेकर आप परेशान मत हुआ करो। आपका फोकस होना चाहिए कि मैं टेस्ट दूं और टेस्ट का फिर अच्छे से एनालिसिस करूं, कौन से कॉन्सेप्ट मेरे से नहीं बन रहे उनको देखो, जिससे दोबारा जब वो क्वेश्चन आएगा टेस्ट में तो दोबारा वो क्वेश्चन बनना चाहिए। फिर आपके साथ ऐसा ना हो कि आपसे नहीं बन रहा। ये चीज बस आपने कर ली कि जो एक गलती अभी हुई है वो दोबारा ना हो, ये गलती आपने सुधार ली तो 100% आपका जो फाइनल एग्जाम होगा उसमें आप बहुत अच्छा परफॉर्म करोगे। तो सिंपल सी बात याद रखो, नंबर कम आ रहे हैं कोई बात नहीं, देखो क्या गलतियां हो रही हैं, अच्छे से एनालिसिस करो, उसके बाद जब दोबारा टेस्ट हो उसमें वो सेम गलतियां मत दोहराओ। अब इसके बाद बात आती है भैया, अगर हम आज से पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो हमें कैसे 6 महीने में पढ़ के इस एग्जाम को क्रैक करना है, हमें कैसे पढ़ना चाहिए। तो देखो, मैं उन बच्चों की यहां पर बात नहीं कर रहा जो 1.5 महीने 2 महीने या इससे भी पहले समय से इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। वो बच्चे जैसे भी पढ़ रहे थे उसी तरीके से पढ़ते रहो। मैं उन बच्चों की बात कर रहा हूं जो आज से प्रिपरेशन स्टार्ट करने वाले हैं। तो देखो, आप सिंपल सी बात समझो, आप सबसे पहले अपने दिमाग से ये निकालो कि मुझे कितने घंटे पढ़ना चाहिए। मैं 3 घंटे पढ़ लूं तो हो जाएगा क्या? आपको सिंपली ऐसा करना है कि आपके पास दिन में जितना भी टाइम है पूरा टाइम प्रिपरेशन को दो, एकदम घुस जाओ आप प्रिपरेशन के अंदर। आपको दूसरी चीज कुछ नहीं नजर आनी चाहिए। दिन में जितने भी घंटे आपकी आंखें खुली हैं आपको बस पढ़ना है, तभी आप 6 महीने में इस एग्जाम को निकाल पाओगे। क्योंकि आपके जो भी कॉम्पिटिटर हैं, बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो 1 साल पहले से प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन्होंने ऑलरेडी आधा सिलेबस भी कवर कर लिया होगा। और आपको जब उनसे आगे जाना है, उनके जब बराबर जाना है, तो आपको अब ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि पहले 6 महीने तो आप टाइम पास करते रहे। तो इसलिए आपको अपना पूरा टाइम अब प्रिपरेशन को देना है। और जब आप सिलेबस कवर कर रहे हो तो उस टाइम पर भी आपको ये करना है, जैसे कि आप मैथमेटिक्स कर रहे हो तो आपको एक टॉपिक मॉर्निंग में पढ़ना है और दूसरा टॉपिक इवनिंग में पढ़ना है। क्योंकि आपके पास 6 महीने हैं और आपको इसी 6 महीने में पूरा सिलेबस भी कवर करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी सॉल्व करने हैं, इसके साथ साथ मॉक एग्जाम भी देने हैं, रिवीजन भी करना है। तो आपका ये टारगेट होना चाहिए कि इन 6 महीनों में से 5 महीनों में मैं सिलेबस कवर कर लूं। इसके साथ भी आपको बहुत सारी चीजें करनी है, जैसे आपको टेस्ट भी देना है, लास्ट के 3 महीने में आपको मॉक एग्जाम भी देना है, तो बहुत सारी चीजें भी होंगी। लेकिन आपके दिमाग में एक चीज अभी आ जाना चाहिए कि आपको 6 महीने में से 5 महीने में कोशिश करनी है कि आप ज्यादा से ज्यादा सिलेबस कवर कर लो। अगर आपके साथ ऐसा होता है कुछ टॉपिक्स आपके छूट जाते हैं, तब भी आपको परेशान नहीं होना है। क्योंकि देखो, एक बात मैं हमेशा बोलता हूं, अपनी सभी वीडियो में बोलता हूं कि 1000 नंबर का आपका ये पेपर होने वाला है। और इस 1000 नंबर के पेपर में अगर आप 600 नंबर ले आते हो तो आपको टॉप एनआईटी मिल जाएगा। मैं कट ऑफ की बात नहीं कर रहा, कट ऑफ तो और कम जाएगा, लेकिन मैं आपको बोल रहा हूं कि आपको जो टॉप एनआईटी है उनको टारगेट करना है। तो अगर आप 600 नंबर ले आते हो तो आपको टॉप एनआईटी मिल जाएगा। तो क्या 600 नंबर लाना इतना टफ है? नहीं है। तो इसलिए अगर आपके कुछ टॉपिक से छूट भी जाते हैं, मान लो मैथमेटिक्स के अंदर आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री नहीं पढ़ा, लास्ट तक आपके पास टाइम खत्म हो गया, आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री नहीं पढ़ पाए, तो आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के कितने क्वेश्चन आएंगे? मैक्स टू मैक्स 4-5 क्वेश्चन आ गए, ठीक है, छोड़ दो। अगर आपने जो 45 क्वेश्चन है उसमें से भी 40 कर दिए तब भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो इसलिए आप इस चीज को लेकर बिल्कुल भी परेशान ना हो कि मेरे कुछ टॉपिक छूट जाएंगे तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा। 1000 में से 600 नंबर लाने हैं, सिलेक्शन हो जाएगा। तो आपको 5 महीने में सिलेबस कवर करने का पूरा ट्राई करना है। जो भी टॉपिक आपके छूट जाए उनको छोड़ देना है, बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। आखिरी का जो महीना होगा उसमें ज्यादा से ज्यादा मॉक एग्जाम देने हैं। अब यहां पर बात आती है कि इस 6 महीने में कैसे हम सेल्फ स्टडी कर लें या कोई कोर्स वगैरह ले लें। तो मेरा यहां पर आपको स्ट्रिक्टली एक सजेशन होगा कि आप एक कोर्स परचेज कर लो। क्योंकि जब टाइम कम बचा है, अगर आप मुझसे 2 महीने या 3 महीने पहले पूछते तो मैं आपसे यही बोलता कि आपकी चॉइस है, चाहे कोर्स ले लो या सेल्फ स्टडी कर लो। लेकिन जब अब टाइम कम बचा है तो कंटेंट ढूंढने में आपका बहुत ज्यादा टाइम जाएगा। तो इसलिए इस 6 महीने में आपका पूरा फोकस पढ़ने पर होना चाहिए, कंटेंट ढूंढने पर नहीं। तो इसलिए आप कोई ना कोई ऑनलाइन कोर्स परचेस कर लेना। आप तो ऑलरेडी कोर्स काफी ज्यादा सस्ते हो गए हैं, 5-6 हज़ार में आपको मिल जाएगा। कोई ना कोई नया कोर्स निकालेगा, 5-6 हज़ार में आपको मिल जाएगा, जिसमें टेस्ट सीरीज भी इंक्लूड होती है। तो वो कोर्स आप ले लेना और उसको अच्छे से पढ़ना वहां से स्टार्ट कर देना और अपना सिलेबस कवर करना स्टार्ट कर देना। और अगर आपको कोर्स से रिलेटेड थोड़ी सी भी कंफ्यूजन है कि हम किस कोचिंग का कोर्स ज्वाइन करें जो हमारे लिए बेस्ट रहेगा, तो उसके लिए आप मुझे मैसेज कर सकते हो। आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब ये सिलेबस कवर करने के साथ साथ आपको 2 चीजें और करनी है। सबसे पहली चीज, केवल क्लासेस नहीं देखो, केवल वीडियो लेक्चर्स मत देखो, उसके साथ साथ प्रैक्टिस करना भी बहुत जरूरी है। क्योंकि मैथमेटिक्स से सारा खेल है प्रैक्टिस का। केवल वीडियो लेक्चर्स के आप लूप में फंसे हुए हो, आप दिन की 10 लेक्चर देख ले रहे हो, उसका कोई मतलब नहीं है। दिन के 2 लेक्चर्स देखो, लेकिन जो देखा है उनके क्वेश्चन सॉल्व करो। और क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए
हम कौन सी बुक सॉल्व करें। बच्चों के दिमाग में ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन रहती है कि हम ये वाली किताब भी सॉल्व कर लें, हम ये वाली भी कर लें। नहीं, केवल एक बुक सॉल्व करनी है और उसके लिए भी कौन सी आपके लिए बेस्ट रहेगी, तो आप या तो आप अरिहंत ले सकते हो या आप सेल्फ स्क्रोलर ले सकते हो। दोनों में से कोई भी एक बुक परचेस कर लो और उसे कंप्लीट सॉल्व करो। या आप दूसरी चीज कर सकते हो जो आपके लिए ज्यादा बेटर रहेगी, क्योंकि आपके पास टाइम कम बचा है, तो इस टाइम पर जो कोचिंग के अंदर आपको सीट्स मिलेंगी आप वो सॉल्व कर लो। आप बुक सॉल्व ही ना करो, क्योंकि वही क्वेश्चन होते हैं जो बुक में क्वेश्चन होते हैं, वही क्वेश्चन आपको सीट्स के अंदर मिलते हैं। तो मेरा आपको यहाँ पर सजेशन रहेगा, जब आपके पास टाइम कम बचा है तो आप बुक सॉल्व ना करके आप वो सीट से सॉल्व कर लो। अगर आपने कोर्स लिया है तो उसके अंदर आपको शीट मिलेंगी, और अगर आप कोर्स वगैरह अफोर्ड नहीं कर सकते तो आप टेस्ट सीरीज ले लो, 2000 तक में आ जाएगी, उसमें आपको सीट्स मिलेंगी, तो उनको सॉल्व करते जाना। और इसके साथ साथ जो सबसे जरूरी चीज है जो आपको सिलेबस कवर करने के साथ साथ करनी है, वो ये है कि आपको टेस्ट देना है। कोई भी टॉपिक आप पढ़ रहे हो, वीक के एंड में उसका टेस्ट दो, क्योंकि एग्जाम में कितना आपको आता है वो तो जरूरी है ही, उसके साथ साथ क्या उस टाइम पर आपका दिमाग उस तरीके से काम कर पा रहा है, क्या आप प्रेशर को ऑब्जर्व कर पा रहे हो। क्योंकि जब आप बुक से क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो उस टाइम पर आपके दिमाग में कोई स्ट्रेस नहीं होता, लेकिन जब आपको मालूम है 2 घंटे का पेपर है, टाइम चल रहा है, टाइम जा रहा है, तो जैसे अगर आपने 5 मिनट वेस्ट कर दिए ना तो आपका पूरा पेपर बिगड़ जाता है। आप अगर एक बार मेंटली डिस्टर्ब हुए, आपने ऐसा माना कि अरे टाइम जा रहा है, मेरे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे, तो आपका पूरा पेपर बिगड़ जाता है। तो इसलिए आपको स्टार्टिंग से टेस्ट देने हैं, उससे जो एनवायरनमेंट उस टाइम पर होता है, जो मेंटल प्रेशर उस टाइम पर होता है, वो सारी चीजें आप अभी से हैंडल करना सीखोगे। उसके अलावा 2 चीजें होती हैं, एक होती है एक्यूरेसी और दूसरी होती है स्पीड। ये दोनों ही चीजें आती हैं ज्यादा से ज्यादा टेस्ट दे देकर, तो इसलिए साथ के साथ आपको टॉपिक वाइज टेस्ट भी देना है, तो आप एक टेस्ट सीरीज भी परचेस कर लेना। और सेम कोर्स की तरह अगर आपको टेस्ट सीरीज को लेकर भी थोड़ी सी भी कंफ्यूजन है तो उसके लिए भी आप मुझे मैसेज कर सकते हो। आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां पर मैं आपको बता दूंगा किस कोचिंग का कोर्स या टेस्ट सीरीज आपके लिए बेस्ट रहेगी। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा इस 6 महीने की क्या वैल्यू है आपके लिए। अगर आपने इन 6 महीने में मेहनत कर ली तो आपकी आगे की जिंदगी बदल सकती है। आप एनआईटी जाओगे, 2 साल पढ़ोगे, 2 साल बाद कंपनी आएंगी, उसके बाद आपका प्लेसमेंट होगा, आपकी लाइफ सेट हो जाएगी। अदरवाइज जिस तरीके से अभी घर में पड़े हो उसी तरीके से पड़े रहोगे, आसपास के जो रिश्तेदार हैं वो ताने मारेंगे, वही सारी चीजें जिंदगी में चलती रहेंगी। तो इसलिए भैया आज मेहनत कर लो, आज नहीं करोगे तो फिर नहीं होगा। और आप चाहे जितना भी इंतजार करते रहो, अच्छे दिन ऐसे अपने आप नहीं आएंगे, आपको काम करना पड़ेगा, आपको पढ़ना पड़ेगा। तो इसलिए पढ़ना स्टार्ट कर दो। और मेरी एक बात समझ लो, आप इस चीज को लेकर मत डरो कि मैं प्रिपरेशन करूंगा, मेरा नहीं होगा तो मेरा क्या होगा। देखो, हारते वो लोग नहीं हैं जो प्रिपरेशन करते हैं, कोई काम करते हैं और उसमें फेल हो जाते हैं। हारते वो लोग हैं जो कभी स्टार्ट ही नहीं करते। कोई भी चीज आप करते हो, किसी भी चीज में आप वक्त देते हो, तो वो मेहनत आपकी कभी भी बेकार नहीं जाती। हो सकता है जिस चीज के लिए आप कर रहे हो उस चीज में आपको उस टाइम पर रिजल्ट ना मिले, लेकिन वो आपकी मेहनत आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं काम आएगी। आपकी जिंदगी बहुत लंबी है और उस जिंदगी में कोई ना कोई ऐसी चीज होगी जो आप कर रहे होगे, तो उस टाइम पर आपको फील होगा यार ये चीज उस टाइम पर सीखी थी, वो अभी काम आ रही है। तो इसलिए इस प्रिपरेशन जर्नी में आप अपने दिमाग में ये चीज मत रखना कि अगर मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या होगा, क्योंकि उससे केवल स्ट्रेस बढ़ेगा। आपको प्रोसेस पर ट्रस्ट करना पड़ेगा। अगर आप प्रोसेस पर ट्रस्ट करते हो और आप अपना 100% देते हो तो आपका रिजल्ट भी 110% ही आने वाला है। तो अगर आपके लिए ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव थी तो यार इस वीडियो को लाइक कर देना, और आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए वो भी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर लो, क्योंकि ये चैनल आपकी पूरी निमसेट जर्नी में आपकी मदद करने वाला है।